मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार लेक्चर 12। पिछले वीडियो में हमने 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण आधा पे ही कट हो गया था, आधा से ज्यादा ही चल गया था, कट हो गया था। तो फिर से देख लेंगे सॉल्यूशन। 17 नंबर क्वेश्चन गिवन डैट कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ, इस फॉर्म में रख कर के का वैल्यू निकालना है। तो गिवन डैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2 एंड आई भी दिया हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। तो अलग के स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर का निकाल सकते हैं, या साथ में ए स्क्वायर करने का मतलब ए में ए से मल्टीप्लाई किए इंटू के को ए से मल्टीप्लाई किए -2 इंटू 2 को आई से मल्टीप्लाई किए। ए कितना मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 - 2 4 -2 मैट्रिक्स है इंटू 3 - 2 4 -2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू के इंटू 3 - 2 4 -2 के साथ -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के साथ। या अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो R1 को C1 के साथ 1 -2 4 -4। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई C1 R1 को C1 के साथ R2 को C2 के साथ इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k के से प्रत्येक सदस्य के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 को प्रत्येक सदस्य के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 को 0 0 2। या यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू किसके बराबर 3k -2 -2k 4k -2k -2 कल यहाँ तक चल गया था। इसके आगे देखना है कि यह चूंकि इक्वल मैट्रिक्स हुआ, तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या हुआ 1 जो है 3k -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 3k -2 इज इक्वल टू 1, 3k -2 इज इक्वल टू 1, फिर -2k इज इक्वल टू -2, -2k इज इक्वल टू -2, फिर 4k इज इक्वल टू 4, 4k इज इक्वल टू 4 एंड -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2k -2 इज इक्वल टू -4। इस टाइप से यह आया। तो अब कहेंगे इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू कितना 3/3 कैंसिल होकर 1। यहां से भी k का वैल्यू -2/-2 कैंसिल होकर 1, k का वैल्यू 1 आया। फिर यहां से k का वैल्यू 4/4 कैंसिल होकर 1, तो k का वैल्यू 1 आया। फिर यहां से भी देखेंगे तो -2k इज इक्वल टू -4 + 2, तो -2k इज इक्वल टू -2, इसलिए k का वैल्यू यहां से भी क्या आया -2/-2 कैंसिल होकर 1। चारों से k का वैल्यू जो है k बराबर 1 1 आया, इसलिए एक वैल्यू k का कितना कहेंगे 1। यहाँ पर k का वैल्यू 1 आंसर आया। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ यदि a बराबर इतना मैट्रिक्स हो एंड I जो है इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 हो, तब शो करना है इतना। यह क्वेश्चन थोड़ा है एनसीईआरटी बुक का 18 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हेवी है, लेकिन बनाइएगा ये भी बन जाएगा, इजी है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को देखते हुए ध्यान में। सॉल्यूशन गिवन डेट हम पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। इसको ध्यान से पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, साथ साथ नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं i - a निकाल लेते हैं। i - a निकालने का मतलब हुआ कि 1 0 0 1 में से हम माइनस कर रहे हैं किसको 0 - tan α/2 tan α/2 को और 0 को। तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है 1 + tan α/2 - tan α/2 1 घटाए तो यह हम निकाल लिए क्योंकि हमको इसका यूज है। अब हम
LHS निकाल लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, तो I प्लस ए है। LHS I प्लस ए है। I प्लस ए का मीनिंग हुआ कि 1 0 0 1 जो है जोड़ेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स कितना हो गया, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2। यह क्वेश्चन में गिवन है, अपना मन से नहीं लिख रहे हैं। तब फिर इसको ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1। यह हमारा हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड पहले इतना लिख लेंगे क्योंकि ऊपर से ही मिटाते आएंगे हम। तब LHS के बराबर हमको इस मैट्रिक्स को ला देना है। तो इसके लिए हम लेंगे RHS पहले। RHS राइट हैंड साइड क्या है, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए अब पहले ध्यान से देखिए, I माइनस से हमने क्या निकाला था, 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1। यह हमने I माइनस से निकाला था। अब कॉस अल्फा को ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा को किस तरह से लिख रहे हैं। कॉस अल्फा को भी टेन के फॉर्म में लिख देना है। कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला याद करिए, साइन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी का यूज है तो इस दोनों को लिखेंगे। कॉस अल्फा की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा की जगह पर 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख रहे हैं। साइन अल्फा को 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यह हो गया कॉस अल्फा का फॉर्मूला। अब इतना लंबा लेने की जरूरी नहीं है, लंबा लेने को शॉर्ट फॉर्म में कभी भी मैथमेटिक्स में जितना इजी हो उतना ही लेकर चले। तो इसके लिए हम पुट कर देंगे सबसे पहले क्या, या मान लेते हैं लेट, माना कि 1 टेन अल्फा बाई 2 बराबर क्या माने, जेड। टेन अल्फा बाई 2 को जेड मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 है वहां जेड लिखेंगे, जहां टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वहां जेड स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1 जेड माइनस जेड 1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2z बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से कॉमन वैल्यू क्या निकल रहा है, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे कॉमन ले सकते हैं, या पिछले ही वीडियो में बताया गया है कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो किससे, एक से नहीं, प्रत्येक सदस्य के साथ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या, 1 माइनस जेड स्क्वायर बचा माइनस 2z बचा, 2z बचा 1 माइनस जेड स्क्वायर बचा। क्या कॉमन लिए, 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो। क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं भी लेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग जाएगा। अब इजी हो गया, अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया। तो अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फिर R1 को C1 के साथ, 1 को 1 माइनस जेड स्क्वायर के साथ तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, प्लस जेड को 2z के साथ तो प्लस 2z स्क्वायर। फिर R1 को C2 के साथ तो 1 को माइनस 2z के साथ तो माइनस 2z, प्लस जेड को इसके साथ तो जेड है माइनस जेड क्यू। फिर R2 को C1 के साथ तो माइनस जेड को इसके साथ करेंगे तो माइनस जेड प्लस जेड क्यू प्लस 2z। फिर R2 को C2 के साथ तो माइनस जेड को इसके साथ करेंगे तो प्लस 2z स्क्वायर, और 1 को तो प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर।
इंटू 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से पहले समझते चले, बाद में लिखिएगा, लिखने के लिए वीडियो बैक करेंगे। 1 प्लस जेड स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस जेड क्यू, यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस जेड क्यू, यहाँ पर हुआ जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। तो अब देख लेंगे, पहले RHS लेकर चले हैं यहां से। क्लास अगर हम 2 लेक्चर डाल रहे हैं, लेक्चर 1, 2 कर रहे हैं, तो इससे डरिएगा नहीं। क्वेश्चन में ही हम सिर्फ लेक्चर 1 और 2 कर रहे हैं, उसके अलावा हम 1, 2 नहीं करेंगे। थ्योरी कम आपका मिनिमम 20 मिनट चलेगा और मैक्सिमम चलेगा क्लास थ्योरी का तो 30 मिनट। 30 मिनट से ज्यादा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, 30 मिनट तक ही पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन में हम 30 मिनट से ज्यादा अप्रोक्स करेंगे, लेकिन उसमें भी 40 मिनट से प्लस नहीं करेंगे। मैक्सिमम 40-45 मिनट का ही वीडियो मिलेगा क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन इजी हो उसमें, जैसे यह क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है तो इसमें समय दिए। जो क्वेश्चन एकदम इजी है, जो आपसे एकदम सॉल्व हो जाने वाला है, वह क्वेश्चन में समय देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्लास को इस तरह बढ़ाते हैं, इसका मतलब। और प्रत्येक क्लास आपको एकदम इजी से, जिस प्रकार मैट्रिक्स आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा, उस प्रकार प्रत्येक सेट थ्योरी से लेकर 13 चैप्टर याद करा देंगे। बस खाली आप वीडियो को एकदम बढ़िया तरीका से देखते जाइए। इसको लिखेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसमें से यदि हम माइनस जेड कॉमन ले लें तो 1 प्लस जेड स्क्वायर ये भी बन जाएगा। तो इसमें से हम माइनस जेड कॉमन ले लिए, 1 प्लस जेड स्क्वायर बचा। इसमें से अगर हम जेड कॉमन लिए तो भी 1 प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। इसको 1 प्लस जेड स्क्वायर है ही, तो इसको भी इस तरह से लिख दिए 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस जेड स्क्वायर तो है ही। अब इस 1/1 प्लस जेड स्क्वायर को सभी से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर के साथ। मैट्रिक्स में किसी भी सदस्य के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड भी होता है तो किसके साथ, प्रत्येक एलिमेंट के साथ डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से हम डिवाइड भी कर दिए। अब इसको डिवाइड किए तो क्या, एस से कैंसिल हो गया, यह से यह कैंसिल हुआ, यह से यह कैंसिल, यहाँ से यह भी कैंसिल हुआ। तो मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ माइनस जेड, यहाँ प्लस जेड, यहाँ 1, यही मैट्रिक्स आया। अब फिर चूंकि हम याद करिए कि पुट क्या किए थे, माने थे वहां पर लेट tan α/2 बराबर 2 बराबर जेड माने थे, tan α/2 बराबर जेड माने थे, तो कहेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जेड के जगह पर tan α/2, फिर tan α/2 और 1। यह मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। और LHS जो निकाले थे वह यही था, 1 माइनस tan α/2 tan α 1 क्या गया, LHS इज इक्वल टू RHS। और यहां पर यह क्या हुआ, प्रूव्ड। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखकर, लैंग्वेज देखकर डरेंगे नहीं, लैंग्वेज है बट इजी है एकदम। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000। कोई ट्रस्ट है जो 30,000 में, एक ट्रस्ट का दाम कितना है, 30,000 है। इनवर्स्ड इन 2 डिफरेंट टाइप, 2 टाइप में है। तो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देखते चले। गिवन डेट, इसमें दिया हुआ क्या क्या है सो देखिए। एक अगर 30,000 का कोई 30,000 है, जिसको 2 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया। टाइप्स बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, यहां से फर्स्ट बॉन्ड को जो है वह 5% दिया है, एंड द सेकेंड बॉन्ड को 7%। यह जो बॉन्ड है इसको 2 भागों में बांटा है, यह फर्स्ट बॉन्ड हुआ और दूसरा क्या हुआ, सेकेंड बॉन्ड हुआ। फर्स्ट बॉन्ड को कितना, 5% दिया और सेकेंड बॉन्ड को 7% से दिया।
7% इंटरेस्ट पर ईयर के साथ। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स। यह इसको दो भागों में डिवाइड किया है। इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन बाई एनुअल टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है यदि 1800 पे हो तो और 2000 पे हो तो यह एक क्वेश्चन का ही दो टाइप है। यह पहला का बन रहा है, दूसरा में भी सेम है। तो पहला और दूसरा दोनों समझ लें एक बार ही, क्योंकि फिर इतना क्वेश्चन है। पहला में इंटरेस्ट जो है 31,000 का कोई बॉन्ड है जिसको कितना दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट बॉन्ड है और दूसरा सेकंड बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड को 5% पर ईयर से इंटरेस्ट दे रहा है और सेकंड बॉन्ड को 7% पर ईयर इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसको मैट्रिक्स बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इसका वैल्यू निकालना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से एक 1800 पे और एक 2000 पे निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे लेट। तो हमारे पास क्या मानना होगा, लेट मानेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या है, कोई एक्स है। एक्स यहाँ पर क्या हुआ, तो फर्स्ट बॉन्ड हुआ। फर्स्ट बॉन्ड को एक्स अगर हम मान ले और 30,000 में से 30,000 को दो भागों में बांटा गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स होगा, जो क्या होगा सेकेंड बॉन्ड हुआ। या मैट्रिक्स मेथड से माने। मैट्रिक्स बी को क्या माने है, तो यह 5% और 7% से हो रहा है, तो यहाँ 5% हुआ और यह 7% की दर से। एंड सी बराबर क्या माने 1800। फर्स्ट है ए है इसलिए यहाँ पर 1800 माने, और यही बी रहता तो सेम प्रोसेस बी में भी सेम है, सिर्फ यहाँ 18 की जगह पर क्या हो जाएगा 2000। बाकी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं, नो चेंज। तब कहेंगे इसलिए अब यहां पर चूंकि हम जानते हैं पिछले में ए बी बराबर सी हो जाएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार होगा, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सी के इक्वल करना है। या क्वेश्चन है, अगर नहीं है क्वेश्चन बुक तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को लिख भी देते हैं। बुक नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ए बी बराबर क्या है सी, ए बी बराबर सी लिखना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, एक्स 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स। एंड बी मैट्रिक्स है 5% की दर से और 7% की दर से चल रहा है, इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स 1800 है। बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। सिर्फ जो था सो लैंग्वेज में ही था। अब यह किस प्रकार का मैट्रिक्स बना, तो यह मैट्रिक्स जो है R1 को फिर C1 के साथ, R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो x को 5% के साथ, x को 5% के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या हो जाएगा प्लस 30,000 माइनस x को 7% के साथ, और इज इक्वल टू किसके बराबर आया 1800। x को 5% के साथ और 30,000 को 7% के साथ। अब यहां से परसेंटेज हटाने का वैल्यू क्या प्राप्त है, मैट्रिक क्लास में भी था, x इंटू 5/100 कर देते हैं, x इंटू 5/100 और प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। यह इस प्रकार से आया। यहां पर क्या किए, परसेंटेज को हटाएं। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या किए, 100 से डिवाइड किए। अब यह जो मैट्रिक्स है किस प्रकार से बना, तो 5x, यदि हम इसमें से 100 लघुत्तम ले लें तो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इज इक्वल टू किसके 1800 के। अब यहां पर क्या है कि यह भी ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स यह है और एक मैट्रिक्स यह है, तो दोनों मैट्रिक्स मिल गया, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल हो गया। तो किसके बराबर, तो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 जो है वह किसके इक्वल हो गया 1800 के।
इस प्रकार से यह 1800 के इक्वल हो गया। इतना का स्क्रीनशॉट ले ले, ऊपर से ही मिटाएंगे या लिख ले। ये इधर देखिए, फिर 5x प्लस इतना है, तो अब 1800 को उधर भेजेंगे, तो यहां पर क्या रिजल्टेंट प्राप्त हुआ, 5x प्लस 7 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर, 30 से 1000 से, तो कितना हो गया, 7 त्रिका 21 और 4 शून्य, -7x इज इक्वल टू 1800 में 2 शून्य और मल्टीप्लाई हो गया। तो अब 5x माइनस 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 1800, सॉरी 1,80,000 माइनस हो जाएगा कितना, 2,10,000, तो -2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2x इज इक्वल टू -3,000, इसलिए x बराबर -3,000 बट्टा -2 माइनस माइनस प्लस 15,000, कितना है, 30,000 को भागे तो 15,000, 15,000 में x का वैल्यू कितना आया, 15,000, तो इसलिए अब x का वैल्यू 15,000 आया, इसलिए यहां पर क्या कहेंगे, इसलिए फर्स्ट बॉन्ड जो है वह कितना आया, x था तो x 15,000 हो गया, और सेकेंड बॉन्ड का कितना आया, तो सेकेंड बॉन्ड जो था हमारा 30,000 माइनस x, अर्थात 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000, तो 15,000 हो गया। पहला का आंसर स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले। सेम इसी प्रकार दूसरा बी में, बी नंबर में भी कुछ नहीं करना है, सेम मानना है, 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर 18 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिखिए, वीडियो रोक कर लिख लेंगे क्योंकि समय वीडियो में ज्यादा व्यस्त नहीं करना चाहिए। 2000, 1800 के जगह पर वही क्वेश्चन सेम है, 1800 की जगह पर क्या कर देना है, सिर्फ 2000 कर देना है। चलिए इसका भी लिखें यहां तक। सेम क्वेश्चन जो हम पहले ही एक बार में समझा दिए हैं, इसीलिए फिर यहां पर 2000 को 2 से फिर मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 20,000, $10,000, फिर अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -10,000 बटा